क्लास 9th मैथ अध्याय 3 आज शुरू होगा। निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 2। इससे पहले आप बहुपद पढ़ चुके। अब आपका निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 आज शुरू होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश। जब दो सरल रेखाएं किसी समतल पर एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्व, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यह समतल 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको चतुर्थांश कहते हैं। अब इसमें दो रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्व रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को x अक्ष, x डैश अक्ष और ऊर्ध्व रेखा को y डैश अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए एक बार और, दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यह समतल 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ध्यान रहे, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु, मूल बिंदु के दाहिने तरफ x अक्ष पर धनात्मक संख्याओं को लिखा जाता है, जैसा कि संख्या रेखा में आप लोग पढ़े भी होंगे। और x अक्ष पर बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं। उसी तरह से y अक्ष पर ऊपर की तरफ धनात्मक संख्याएं और नीचे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक। ये आपका चतुर्थांश है। x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कहते हैं। भुज और कोटि। अब ये आपका प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और यह द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका है तृतीय चतुर्थांश। ये है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थ। x अक्ष पर x अक्ष और y अक्ष से घिरा क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र चतुर्थांश होता है। तो प्रथम चतुर्थांश x अक्ष ये धनात्मक दिशा है और y अक्ष भी धनात्मक दिशा है। इसलिए प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशित बिंदु होगा, अर्थात इसका जो निर्देशांक होगा प्लस प्लस। किसी भी बिंदु का निर्देशांक x और y होता है, यानी x अक्ष पर चली दूरी और y अक्ष पर चली दूरी, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वही बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होगा दोनों प्लस प्लस होगा,
क्यों प्लस होगा कि x अक्ष भी प्लस है और y भी प्लस है, तो x कामा y, तो दोनों प्लस प्लस। अब ऐसे ही दूसरा चतुर्थांश में आइए, तो x ऋणात्मक है और y धनात्मक है, तो माइनस और प्लस। तृतीय में आइए, तृतीय चतुर्थांश में x अक्ष माइनस और y अक्ष भी माइनस है, तो इसलिए माइनस माइनस। चतुर्थ में आइए, अब यहां से दाहिने तरफ प्लस और y प्लस और माइनस। इस तरह से प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस और माइनस, ये बिंदु होगा। अब मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक यानी x भी यहाँ 0 है, y भी 0 है, तो इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। एक बार और इसको ध्यान दीजिएगा, ये x अक्ष y अक्ष दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0, प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस। x अक्ष को भुज भी कहा जाता है, y अक्ष को कूट कहा जाता है। x मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो अक्ष होता है x अक्ष, और बाईं तरफ x डैश अक्ष कहते हैं। ऊपर y अक्ष और नीचे y डैश अक्ष। y ऊपर धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है। तो ये आपका एक चतुर्थांश है। तो इस चतुर्थांश को सभी लड़के कॉपी पर बना लेंगे। इसी पर आधारित प्रश्नावली आपकी है, प्रश्नावली 3.2। 1 करना नहीं है, प्रश्नावली आप सभी लड़के प्रश्नावली 3.2 से करेंगे। थ्री पॉइंट टू शुरू करने से पहले किसी भी बिंदु को कार्तीय तल पर प्रदर्शित करना है। जैसे अगर कोई बिंदु आपको दिया है, जैसे मान ले रहे -3, 4 है, 5, 3 है, 6, -2 है, जो भी हो, इसको आपको प्रदर्शित करना है कार्तीय तल पर निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से। तो हम सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे कॉपी पर। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश अक्ष है और नीचे y डैश। ऐसे बना। अब मूल बिंदु के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना आवश्यकता, सबसे बड़ा अंक इसमें 6, तो आप 6 तक ले लीजिएगा। यह दूरी समान होनी चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति की एक कॉपी आती है, ग्राफ पेपर जिसको कहा जाता है, ग्राफ कॉपी, आप उसको भी लेकर के बना सकते हैं, अथवा अपने कॉपी पर स्केल की सहायता से उचित दूरी लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे खाना बना सकते हैं। ये दूरियां समान होनी। बाईं तरफ ऋणात्मक होता है -1, -2, -3, अपने आवश्यकता अनुसार बना लिया जाएगा। उसी तरह से y अक्ष पर ऊपर धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हो, नीचे -1, -2, -3,
-4 -5 -6, ऐसे आप लोग कर लेंगे। अब पहला बिंदु है -3, यानी x अक्ष पर इसका भुज है -3 और कोटि है 4। ये भुज होता है और ये कोट, भुज कोट, भुज कोट। तो -3 भुज है यानी यहाँ पर, और कोटि है 4। तो एक हम सीधी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा -3 पर और 4 के सामने क्षैतिज रेखा ऐसी। आप इसमें लाइनिंग उसमें दिया रहेगा ग्राफ पेपर में, सीधे आपको इसे, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर बिंदु मिल गया -3, 4। दूसरा है 5 और 3, यानी x अक्ष पर 5, ये 5 हो गया, और y पर 3। तो x अक्ष पर 5 आप एक और y पर 3, एक क्षैतिज रेखा y और x का ये 5। तो ये आपका हो गया 5, 3। तीसरा बिंदु है 6, -2। तो x अक्ष पर 6, ये 6 हो गया, और ऋण 2 नीचे होगा y अक्ष पर, यानी कोट -2 है, ये ऋण 2 आपका है। तो ये सीधी रेखा हम ले जाएंगे और ये 6, तो ये हो गया 6, -2। इसको चाहे तो हम नामकरण भी ए है, दूसरा जो है बी है, ये तीसरा है सी। तो बिंदु ए का निर्देश, ये ए हो गया -3, 4, बी हो गया 5, 3, सी हो गया 6, 2। तो इस तरह से आप बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर, या ग्राफ पेपर नहीं होगा तो कॉपी पर ही स्केल की सहायता से आप बना सकते हैं। इसको बना लीजिएगा। अब आपका प्रश्नावली 3.2 3.2 में इसमें आपको दिया है, प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाओं के क्या नाम है? इन दो रेखाओं से बने तलों के प्रत्येक भाग नाम बताइए। उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो फिगर आपको दिया है, किताब में चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है बिंदुओं का नाम। तो इसमें आप ए पहले पता कीजिए, ए कहाँ दिया है, बी कहाँ दिया है, सी डी जो भी लिखा है इसमें आप देख सकते हैं। तो क्षैतिज रेखा, और पहले पूछा है क्षैतिज रेखा ऊर्ध्व रेखा को क्या कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा को हमने बताया भुज कहते हैं और ऊर्ध्व रेखा को कोटि कहते हैं। तो इस चित्र की सहायता से आप लोग कर सकते हैं, सभी लड़के कर सकते हैं। कह रहा है कि दूसरा, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। तो इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। इसको भी हमने अभी बताया कि इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। तो ये दूसरे का आंसर है। तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस बिंदु का क्या नाम है? मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु। मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है उसका क्या नाम है? मूल बिंदु। ये पहला प्रश्न है। तो 3.2 दूसरा है, प्रश्न नंबर 2, आकृति देखकर बताइए, निम्नलिखित आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला, बी के निर्देशांक। किताब में सभी लड़के बुक ले लेंगे, उस किताब में आप देखेंगे बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक क्या है?
तो बी एक्स अक्ष पर ऋण 5 और वाई अक्ष पर 2, तो ऋण 5,2 बी का निर्देशांक। ठीक ऐसे ही अभी हमने जो बताया बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक ऋण 3, 4, बी का निर्देशांक 5,3, सी का निर्देशांक 6, ऋण 2। ठीक इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये सब दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है बिंदु बी का निर्देशांक। तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, तो -5,2 -5,2। आप देख रहे हैं फिगर में, किताब लेकर देखिए, उसमें चित्र में दिया है बी का निर्देशांक एक्स अक्ष पर ऋण 5 है और वाई अक्ष पर 2 है, तो बिंदु बी का निर्देशांक हो गया ऋण 5,2। तो आज सभी लड़के जाकर बस यही है, इतना आप समझ गए होंगे और इसको आज कॉपी पर जाकर प्रश्नावली 3.2 हल कर लीजिएगा।